आज की मिठाई शुद्ध और शाकाहारी है। मतलब कि केरल की ये जो मिठाई है ना, पाल केक, ये बनती है अंडे से। लेकिन आज मैं आपके साथ बिना अंडे की इस रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। बनती है बहुत ही झटपट, बनाना बहुत ही आसान है, बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप चीनी और उसी कप से हम लेंगे 4 कप पानी। 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है और आप जिस कप या कटोरी से मेजरमेंट कर रहे हो ना, उसी से आपको सारी चीज़ों का मेजरमेंट करना है। तो इसकी हमें चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, मतलब कि जैसे गुलाब जामुन की हम चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पर शुगर मेल्ट हो चुका है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया हाफ चम्मच इलायची पाउडर। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी चाशनी हो गई है रेडी। तो मैं आपको टच कर कर दिखलाती हूँ। देखिए बिल्कुल उंगलियां चिपक रही हैं, बस ऐसी ही चाशनी चाहिए। तो इसे कर देते हैं साइड में। और यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल। इसमें हमें ले लेना है सबसे पहले घी। तो आप इसमें घी लो या बटर, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मेरा घी आप देख सकते हो मेल्टेड नहीं है। अगर आप मेल्टेड घी ले रहे हो ना, तो 5 या 6 चम्मच ले लेना। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी ले लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। तो ये वेट में बिल्कुल 100 ग्राम है। तो यहाँ पर 100 ग्राम। और ये दही ना बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, ताज़ी दही है। और साथ में मैंने ले लिया है 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है ये मावा। तो 2 चम्मच ज़्यादा था तो मैंने वो भी ले लिया, आप 100 ग्राम ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने डाल दिया हाफ चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। साथ में डालेंगे हम 2.5 चम्मच चाशनी। तो ये मैंने बनाया था ना बालूशाही, तो उसी की चाशनी बची हुई थी, मैंने डाल दिया। अगर आपके पास चाशनी ना हो तो आप डालना शुगर पाउडर 2 चम्मच, या फिर जो चाशनी अभी अभी बनाई है ना, उसे आप किसी बड़े बर्तन में फैला कर रख दो, उसी में से डाल देना। और डाल देना है इसमें नमक। नमक भी डालना है 1/4 चम्मच। नमक जरूरी है, नमक डालने से ही इसका जो टेस्ट है ना खुल कर आता है। तो यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मिक्स करने से पहले और एक इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देते हैं जो मैं भूल गई थी, मतलब हाफ चम्मच इलायची पाउडर। तो इसके जगह पर आप वनीला एसेंस भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम बिल्कुल देसी स्वाद वाला बना रहे हैं तो इसमें इलायची पाउडर ही परफेक्ट है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गेहूं का आटा, उसी कप से 2 कप। तो ये मिठाई तो आटा और मैदा दोनों से बनता है, हाफ हाफ कर कर डाला जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल आटे से बना रही हूँ जिससे कि बिल्कुल हेल्थी मिठाई बने। और इस आटे को ना मैंने कपड़े में चाल लिया है, तो इसलिए पूरा मैदे के टेक्सचर का ही ये आटा बना है। और आप देखिए इसे बिल्कुल भी गूंथना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। और यहाँ पर मेरा ये डो हो गया है रेडी। और आप देख सकते हो कितना परफेक्ट डो तैयार हुआ है। ऊपर से कुछ दूध या पानी कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पर हाफ हाफ कर कर ले लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, चकले पर थोड़ा सा प्रेस कर कर फैलाएंगे और इसे हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। तो इसे मोटा ही बेलना है, पतला नहीं बेलना है। जैसे हम मोटी वाली रोटी बनाए गांव में बनता है, यहाँ पर बोला जाता है हथली टबा, उस टाइप की रोटी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखलाती हूँ कितना मोटा रहना चाहिए। तो पहले इसे चारों तरफ से हम काट लेंगे। इसे हम चौकोर सा शेप देंगे, या फिर आप अपने मनचाहे शेप में इसे बना सकते हो। लेकिन बाल केक ना चौकोर शेप का ही ज़्यादातर बनता है, तो इसलिए मैं चौकोर शेप में ही इसे काट रही हूँ। तो इसे काटने में थोड़ा सा क्या होता है ना, कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक थोड़ा बड़ा हो गया था, तो इसे मैंने छाट दिया। तो इसी तरह से कट कर कर हमें सारे पीसेस को निकाल लेने हैं। और जो कट निकला है उसे फिर से बेल कर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को रेडी कर लेंगे। पहले सारे को रेडी करेंगे तभी तलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिए कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी। तो मैं घी में बना रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तो घी हल्का गर्म हो चुका है, तो इसमें हमने सारे पीसेस, मतलब जितने इसमें तलेंगे हम इसे बैचेस में तल लेंगे। और हमें फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं तलना, ये बहुत जल्दी लाल हो जाता है। अगर आप हाई फ्लेम करोगे ना, ये अंदर तक सीखेगा नहीं और जला जला सा हो जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट तक सीखने में समय 2.5 से 3 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छी तरह से ये सीख कर तैयार हुआ है। और इसे हम फटाफट से ही चाशनी में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सारा रेडी कर कर आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबको मैंने चाशनी में डाल दिया है। इसे हम फूलने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे।
यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हो ये सब फूलकर कैसा हो गया है। और चाशनी बिल्कुल भी नहीं बची, बहुत कम मात्रा की चाशनी बची है। तो मैं इसे फटाफट से कर देती हूँ सर्व। इतने प्यार से इस मिठाई को बनाया है तो सर्व भी कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसे थोड़े से पिस्ता से कर दिए है गार्निश। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी मिठाई बनी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब। मैं एक को आपको कट कर दिखलाती हूँ कितनी जूसी बनी है। तो लीजिए, चम्मच में तो उठ नहीं रही है तो मैं हाथों से ही आपको दिखला देती हूँ। देखिए अंदर तक इसमें जूस चला गया है। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।